आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। मैं आप सबके लिए यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा एक प्यारा सा सॉक्स लेके आई हूँ। इस सॉक्स के लिए हमने देखिए यहाँ पे जो ऊल यूज़ किया हुआ है ये 3 तार वाली ऊल है। इस तरह से 3 तार वाली है, ठीक है। यानी कि ये जो है ओसवाल की माइक्रो रंगोली ऊल है ये। और इसके लिए मैंने जो सिलाई ली हुई है, यहाँ पे सिलाई मैंने 11 नंबर की ली हुई है। और 11 नंबर की सिलाई लेने के बाद यहाँ पे मैंने 26 फंदे डाल के रखे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इसे हमें सिंपल सिंपल से बनाना है, तो इस तरह से आप ऊल से बनाएंगी तो भी बहुत प्यारा और खूबसूरत सा लगता है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, फंदे डालने के बाद हम यहाँ पे पहला फंदा इस तरह से बुनेंगे उल्टा। इसके बाद सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुनते हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। पहली सिलाई सारे फंदे को उल्टा बनाएंगे। टोटल हमने यहाँ पे 26 फंदे डाले हुए हैं। 26 फंदे को डाला हुआ है हमने। 11th नंबर नीडल है, 3 प्लाई ऊल है, ठीक है। यहाँ पे पहली सिलाई उल्टी उल्टी बनाते हुए हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं दूसरी सिलाई पे। दूसरी सिलाई पहला फंदा को हम इस तरह से उतारेंगे, धागा आगे करते हुए यहाँ पे हम बुनेंगे। अब इस सिलाई को हम एक एक करके सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई हो गई सीधी साइड से। इस तरह से करते हुए इस लाइन को भी हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस तरह से पहला फंदा को उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे। इसके बाद एक एक करके इन सारे फंदों को फिर से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें यहाँ पे 10 धारियां बना के कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि 20 सिलाइयाँ दोनों साइड से हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए 20 सिलाई कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। 20 सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि कैसे बनेगी ये। तो यहाँ पे देखिए 10 सिलाई हमने बना के कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये उल्टे साइड है तो उल्टे साइड ही हम यहाँ पे घटाएंगे। तो इधर से सीधी तरफ से अगर धारियां देखते हो तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 ये सिलाई पे, ठीक है। उल्टे साइड से हम यहाँ पे फंदे घटाएंगे। तो फंदे हम देखिए किस तरह से घटाएंगे। यहाँ पे 26 फंदे हैं, ठीक है। 26 फंदों में से हम पहले घटाएंगे। देखिए एक फंदा हमने घटाया, वापस से सिलाई पे चढ़ाएंगे। ये दूसरा फंदा घटाया हमने, तीसरा फंदा, फिर से 2 का 1 करेंगे। ये चौथा फंदा, 4 फंदा घट गया, फिर लेंगे 5वां फंदा, फिर से लेंगे, इसे चढ़ाएंगे। ये छठा फंदा, ठीक है, फिर से वापस चढ़ाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। ये 7वां फंदा, 8वां फंदा, ये 9वां फंदा हो गया, ये 10वां फंदा, ये 11वां फंदा, ठीक है, ये 12वां फंदा और ये 13वां फंदा। 26 में से मैंने 13 फंदों को यहाँ पे घटा लिया है। 13 फंदे इधर हैं। अब देखिए 13 फंदे हमने घटा लिए। अब 13 फंदे इधर हैं। 2 4 6 8 10 12 और एक सिलाई पे है 13, ठीक है। अब जो 13 फंदे हैं, इन 13 फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा इसकी बुनाई करेंगे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज, ठीक है। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने इसे बुन लिया, ठीक है, फंदे घटाने के बाद। अब उल्टे साइड भी हम पहला फंदा उतारेंगे। पहला फंदा उतार लिए, धागा अपनी ओर करेंगे और यहाँ से इन 13 फंदों को, एक तो हमने फंदा उतार लिया, बच गया 12 फंदा। इन 12 फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। सबसे जल्दी बनने वाली सॉक्स है ये। अब आधा घंटा से यानी कि 30 से 40 मिनट में ही आप दोनों सॉक्स बना के रेडी कर लेंगी, कि बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब इधर पलटेंगे, फिर से पहला फंदा उतारेंगे हम। पहला फंदा उतार लिए, धागा अपनी ओर करेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पे इन 12 फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। कि इसी तरह से हम यहाँ पे 12 फंदों को, जो 13 फंदे हैं, इसी को दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पे इसकी जो धारियाँ कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पे 6 से
7 धारी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब कर लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए 6 धारियाँ बना के हमने कंप्लीट की है। 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 12 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब जो हमने 13 फंदे घटाए हुए थे, अब इन 13 फंदों को हमें यहाँ पे इस तरह से, देखिए फंदे को इस तरह से बढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, पहला फंदा को इस तरह से बुनते हुए हम यहाँ पे फंदा को बढ़ाते हुए जाएंगे। एक फंदा, ठीक है, इस तरह से लेंगे, सॉरी ऐसे लिए हमने। ठीक है, अब यहाँ पे फंदे को बढ़ाएंगे इस तरह से, देखिए लेंगे एक फंदा। ठीक है, फिर से इसे बुनेंगे, दूसरा फंदा, फिर इसी को करेंगे, तीसरा फंदा चढ़ाते हुए जाएंगे, निकालेंगे नहीं। ठीक है, चौथा, फिर इसी को बुनेंगे, पांचवा, फिर इसी को बुनेंगे, छठा, फिर इसी को बुनेंगे, सातवां। ठीक है, फिर इसी को बुनेंगे, आठवां, फिर इसी को बुनेंगे, नौवां। जितना फंदा हमने यहाँ पे किया हुआ था इसी तरह से बढ़ा लेंगे, ये 10 हो गया। ठीक है, फिर इसी को लेंगे 11, फिर इसी को लेंगे 12। ठीक है, और फिर एक बार और इसी को बुन देंगे हम 13। ठीक है, 13 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए। अब देखिए उतनी 26 के 26 फंदे होंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और ये 26। ठीक है, 26 फंदे। अब इन 26 फंदों को हम यहाँ पे अब उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। चलिए पूरी सिलाई इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी सिलाई हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गए सीधी तरफ। सीधी तरफ भी पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, पूरी सिलाई को फिर से हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए, जैसे मैंने शुरुआत में 10 धारियां बना के कंप्लीट किए, यानी कि 20 सिलाइयां, इसी तरह से इधर भी 20 सिलाइयां बना के फिर कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद सिलने का तरीका दिखाती हूँ। जैसे ये 20 धारियां नीचे बनाई है, सेम आपको ऊपर भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 10 धारियां बना के कंप्लीट कर ली है इधर हमने। अब यहाँ पे 2 का 1 करते हुए सारे फंदों को बंद कर लेंगे। इस तरह से 2 फंदे लेंगे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। ठीक है, इस तरह से हम फंदे बंद करेंगे। जैसे मैंने फंदे शुरुआत में लिए हुए थे उसी हिसाब से आपको फंदे बंद करने हैं। इस तरह से लेते हैं, सारे फंदे को बंद कर लेते हैं। उसके सिलने का तरीका दिखाती हूँ कि सिलने का तरीका क्या है इसमें। चलिए बना लेती हूँ पहले इसे। अब देखिए ये जो बड़ा सा लूप है इसके अंदर ऐसे डालेंगे और इस धागे को निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से खींचते, जितना जरूरत है उतना धागे को रख लिया। अब यहाँ पे हम सुई की मदद से इसकी सिलाई करेंगे। अब देखिए किस तरह से करेंगे। ऐसे लेना है हमें और इसमें डालेंगे सुई। अब देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। जो चेन दिख रही है इस तरह से लेंगे हम। ठीक है, ऐसे लेते हुए हम इसकी यानी कि इस तरह से घुमाते हुए हम इसके फंदे को डालेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, पूरी सिलाई हम इसी तरह से कर लेते हैं, ले लेंगे हम। चाहे तो पूरा चेन में भी डाल के कर सकते हैं, या फिर एक लेयर लेते हुए। चेन के 2 भाग होते हैं, एक बाहर की साइड, एक अंदर की साइड। जो अंदर की साइड है उसी में से हमने इस तरह को सुई को पार करना है हमें। ठीक है, ऐसे लिए। ऐसे ये सॉक्स में आज से 1-1.5 साल या 2 साल पहले भी ये सॉक्स को मैं डाल चुकी हूँ वीडियो, तो दोबारा से लोगों को मिल नहीं रही। मैंने भी थंबनेल में लगाया नहीं है इसकी पिक, इसलिए समझ में नहीं आ रही, तो फिर से इस वीडियो को डाल दे रही हूँ आप सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने कर लिया लास्ट में ऐसे। ठीक, अब देखिए यहाँ जो सबसे पहले जो धागा था, ठीक है, जो धागे से हमने अंदर को पार किया, अब इसी धागे के अंदर इस तरह से हम सुई को डाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसे खींच लेंगे इस तरह से, ऐसे खींचे, टाइट करते हुए इसे हम खींचेंगे। खींचने के बाद देखिए यहाँ पे 1-2 टाके और लगा देंगे हम, और उसके बाद देखिए
फिर इसी जगह से डालेंगे और यहाँ पे एक बार और इस तरह से हम टाइट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जितनी भी चेन दिखाई दे रही है सभी में चेन से चेन को मिलाते हुए इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ऐसे लिए अब इस तरह से सिलते हुए हम जाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ से सिलते हुए हम ऊपर तक जाएंगे। ऐसे यहाँ से सिलते हुए आएंगे इधर और यहाँ से सिलते हुए आएंगे ऊपर तक। अब देखिए सॉक्स की हमने सिलाई कर ली है। ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक। अब इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से इसे करेंगे। ठीक है, चाहे तब यहाँ पे क्रोशिया की मदद से चारों तरफ से यहाँ पे क्रोशिया से डिज़ाइन बना सकती हैं। तो देखिए सॉक्स कुछ इस तरह से प्यारी सी खूबसूरत सी बन के आई है। ये कितनी ग्राम ऊल में बनी है तो वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको कि कितनी ग्राम ऊल लगी है इसमें। ठीक है, 9 ग्राम ऊल में एक सॉक्स बन के कम्प्लीट हो गई, यानी 18 ग्राम में दोनों सॉक्स बन के हमारी रेडी हो जाएगी। आप यहाँ पे क्रोशिया से वर्क कर लें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा ताकि बच्चे के पैर से खुले ना ये। ठीक है, तो चलिए बनाइए और मैं कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप सबको कैसे लगी। तो मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। थैंक यू।